सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश जीके की वन लाइनर सीरीज़ है जिसमें एमपी जीके के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि जलवायु संबंधी जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, मतलब ये एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो सब में इम्पोर्टेंट है और इसमें मैंने फैक्ट्स भी लिए हैं और वो एक्यूरेट हैं। और इसमें मैंने जो महेश बंडवाल बुक है और तथ्यवान उसके भी कुछ फैक्ट लिए हैं। तो चलिए समझते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। देखिए यहाँ पे ये मध्य प्रदेश की जलवायु वाला हमारा टॉपिक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आपको याद रखना है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछेगा तो ग्वालियर में। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऋतु वेधशाला है कहाँ स्थापित की गई है, तो ये आपकी इंदौर में है। ये 2013 में स्थापित की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है ऋतु वेधशाला, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना भिंड सबसे कम वर्षा वाला जिला। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो भिंड को आप भिंडी से याद रखिए। भिंडी की सब्जी हम सबसे कम खाते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए सबसे कम वर्षा वाला भिंड। इसके बाद क्वेश्चन आता है और ये भी पूछा जाता है सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आपको याद रखना पचमढ़ी में, सबसे अधिक पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का अन्य नाम क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 3 ऋतुएं हैं जिसमें से गर्मी है, वर्षा है और शीत है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस ऋतु को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें जो है ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी, इसको बोला जाता है यूनाला। तो ये ध्यान रखना कि गर्मी में यूनाला। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, सिंपल है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि हम किसी नाले में जाकर ठंडा हो जाए, तो यूनाला। देन इसके बाद आएगा शीत ऋतु। तो जो शीत ऋतु है इसको बोला जाता है सियाला। तो शीत ऋतु क्या बोला जाता है, सियाला। सियाला को आप ऐसे याद रखो, शीत ऋतु में ठंड बहुत लगती है, सियाला साल्ला, सियाला साल्ला। इसके बाद आपका वर्षा ऋतु, तो उसको बोलते हैं चौमासा। ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें यहाँ उत्तर प्रदेश लेके ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस जिले का है, तो ये आपको याद रखना शिवपुरी का। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान किस जिले का है, शिवपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में औसत तापमान शीत ऋतु में कितना दर्ज किया गया, तो ये आपको याद रखना 23 डिग्री सेल्सियस। ये भी पूछा गया है कि शीत ऋतु मतलब ठंड में औसत तापमान कितना है, तो 23 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो ये आपका नर्मदा सोन घाटी। तो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो पचमढ़ी, और यदि क्षेत्र पूछे तो नर्मदा सोन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने जलवायु प्रदेश में मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 4 जलवायु क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश को 4 जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसके अलावा मैंने एक यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जलवायु वर्गीकरण। तो इसमें जो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, तो ये ध्यान रखना आपको कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी कब से कब तक है, तो ये मार्च से जून तक है। इसके बाद जो आपकी वर्षा है वह है जून से अक्टूबर तक, और जो शीत है वह अक्टूबर से फरवरी तक। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि गर्मी हमारी कब से कब तक है, वर्षा कब से कब तक है और शीत कब से। ये थोड़ा ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमारे पास एग्जाम में फसल संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो उसमें ये मौसम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन था अपना कि मानसून का आगमन किस माह में होता है मध्य प्रदेश में, तो ये आपको बताना है जून में होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ग्रीष्म ऋतु का समय काल क्या है, मार्च से जून, अभी बता दिया मैंने। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि मालवा पठार की जलवायु कैसी है, ये कई बार पूछा गया है। तो हमारे यहाँ जो मालवा पठार की जलवायु है वह समशीतोष्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समशीतोष्ण है मालवा की जलवायु, और सबसे अच्छी जलवायु मानी जाती है मध्य प्रदेश की, मालवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो अभी मैंने पिछले फैक्ट में बताया था कि जो अब हम थोड़ा ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस ऋतु को प्रदेश में यूनाला कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। ये कब से, मई माह से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जो हमारे गर्म हवा चलती है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक तापमान कब होता है, मई माह में। तो आजकल जो एमपी जीके थोड़ा टफ लेवल चला गया है,
तो आप ये भी ध्यान रखना कि हमारे यहाँ सर्वाधिक तापमान कब होता है, मई में। अब कई लोग अप्रैल लगा देंगे, तो आपके यहाँ ध्यान रखना मई, गलती नहीं होनी चाहिए। देन है मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में होता है। तो दो चीज़ याद रखना है कि सर्वाधिक तापमान आपका मई में होता है और सबसे कम कब होता है, जनवरी में। देन इसके बाद है मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत तापमान कितना है, तो वो आपका 33 डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मध्य में सर्वाधिक औसत तापमान वाला स्थान, तो वह है खजुराहो 49.2 डिग्री सेल्सियस, 49.2 डिग्री सेल्सियस है औसत तापमान वाला स्थान, ठीक है, सर्वाधिक। लेकिन अभी तक हमारे ज़्यादातर बुक में यही मिलता है गंजवा सौदा, ये विदिशा में पड़ता है, ये 48.9। तो मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, खजुराहो भी हो सकता है और गंजवा सौदा भी हो सकता है, बट नॉर्मली खजुराहो कम आता है, ये गंजवा सौदा ज़्यादा रहता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम औसत तापमान वाला स्थान कौन सा है, शिवपुरी है। ये आपका न्यूनतम औसत तापमान वाला है स्थान शिवपुरी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पूरे फैक्ट वर्षा ऋतु से संबंधित है, क्योंकि मैंने ये कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट जीके है ये। तो यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि MPPSC आगामी प्री दिसंबर में है। तो मैं चाहूँगा कि एक पूरी सीरीज़ लाऊँ वन लाइनर फैक्ट की, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे वर्षा ऋतु से संबंधित। तो मैंने बताया था कि वर्षा ऋतु क्या बोला जाता है अपने यहाँ पे, चौमासा। और देखिए हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैप में बंगाल की खाड़ी कहाँ पे, अरब सागर कहाँ पे है। और मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो पचमढ़ी है, ये है 199 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिएगा, 199 सेंटीमीटर है, ये सर्वाधिक वर्षा वाला है हमारे यहाँ पे। न्यूनतम वर्षा वाला जिला मैंने बताया था भिंड है, पर आप डेटा भी आपको याद रखना। तो 55 सेंटीमीटर होती है भिंड में सबसे कम। और सामान्य औसत वर्षा कितनी है अपने यहाँ पे, ये 102 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मिलीमीटर में है तो उसको मतलब सेंटीमीटर बदल लेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। देन अपने पास क्वेश्चन है, ये कुछ और डेटा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप इसको देख सकते हैं। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 हुआ था, तो उसमें सर्वाधिक ठंडा स्थान पचमढ़ी है, 1.2 डिग्री सेल्सियस। ये 31 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया। तो 1.2 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक ठंडा स्थान अपने यहाँ पचमढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ रहे हैं शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। ये शीत ऋतु, इस ऋतु को क्या बोला जाता है, सियाला। मैंने बताया था बहुत ठंड लगती है तो उनके यहाँ साल ओढ़ते हैं, तो सियाला। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, मावट। ये भी कई बार पूछा गया है कि शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब ठंडी पड़ती है दिसंबर में और जनवरी में, तो कई बार वर्षा हो जाती है, तो उस समय जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं, मावट। और ये जो वर्षा है इसका अपने अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है, तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, कई बार बंगाल में क्या नाम है ऐसा पूछ लेता है, तो थोड़ा देखते हैं। देन है प्रदेश में सर्वाधिक जो सर्दी पड़ती है जनवरी माह में, अभी मैंने बता दिया आपको। शीत ऋतु में प्रदेश का औसत तापमान कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप मध्य प्रदेश वर्षा का वितरण समझेंगे। मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण कैसा है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। आपको मैप में पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ अरब सागर से जो हवाएं चलती है उससे होती है। अधिकांश वर्षा कब होती है अपना, जून से सितंबर के मध्य होती है। इन 4 महीनों में राज्य को 80% से 92% तक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, MPPSC में पूछा जा चुका है ये वाला, कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा वर्षा मिलती है तो हमें कहाँ से मिलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 92%, तथा अक्टूबर नवंबर में वर्षा लौटते हुए मानसून से होती है जो थोड़ी मात्रा में। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 80 से 92% ही है, मतलब 10-12% लौटते मानसून से होती है। और आपके याद ध्यान रखना है कि जो लौटता मानसून है इससे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तमिलनाडु राज्य में। तो इसलिए तमिलनाडु राज्य में लगभग हर मौसम में चावल की फसल होती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि दिसंबर जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है उसको मावट, ये बता चुका हूँ। ये वर्षा किसके लिए, रबी फसल के लिए। तो आपको याद रखना है कि रबी फसल कौन सी, गेहूँ, और गेहूँ, ठीक है। तो उसके लिए मावट जो वर्षा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं थोड़ा यहाँ आपको मैप में बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारा मैप है भारत का, तो इसमें आपको ये पता होनी चाहिए, दिशाएं पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे तो ये हमारी कौन सी दिशा, पश्चिम, और ये दक्षिण। तो मानसूनी हवाएं यहाँ अरब सागर चलेंगी, यहाँ पे ये चलेंगी, कुछ हमारे इधर भी चली जाती है। और इधर पूरा अपना जो असम हो गया, मेघालय हो गया यहाँ, तो ये बोल सकते हैं दिशा क्या होगी, पश्चिम दक्षिण। और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर और
पूरब। तो ये जब हवा यहाँ से चलेगी तो इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, मतलब ये समथिंग अपने नवंबर दिसंबर में। और वो कहाँ पे ज़्यादा वर्षा कराती है? तमिलनाडु में। तो ये मैं थोड़ा बताना चाह रहा था, बाकी नॉर्मली आपको पता ही होगा, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं इसमें। चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए, तो मैं थोड़ा यहाँ मतलब जो बताया वही सब यहाँ लिखा हुआ देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों हवा से होती है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अधिक वर्षा वाले स्थान पचमढ़ी और होशंगाबाद में है, ये बता दिया मैंने। भिंड में 55 सेंटीमीटर। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ये स्टार लगा लीजिएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा की मात्रा क्या घटती जाती है? तो पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। तो यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में ऊपर की साइड क्या है? भिंड है, और नीचे साइड अपने बैतूल और बालाघाट है। तो आपको ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है, पूर्व पश्चिम मतलब इधर अपना सिगरौली जबलपुर हो गया, उधर अपना क्या है नीमच मंदसौर हो गया। तो याद रखना कि पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या घटती है। इसी तरह दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती है। तो दक्षिण में नीचे अपने जैसे बालाघाट हो गए, बुरहानपुर हो गया, और उत्तर में आपका क्या हो जाएगा? जैसे शिवपुरी हो गया, ग्वालियर हो गया, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, तो उधर मात्रा घटती है। तो दो चीज़ यहाँ हमने पढ़ी कि जब मध्य प्रदेश में हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी, और इसी तरह हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब कई बार इसमें क्या होता है, फैक्ट्स दे देते हैं, मतलब कथन और कारण में भी आ जाता है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये थोड़ा मतलब डिटेल जीके है, यदि आपको पढ़ना तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम टफ हो चुका है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और शेयर भी करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं बताऊँगा कि यहाँ जैसे देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि निम्न वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। और यहाँ पे देखिए, हम यदि यहाँ डिवाइड देखिए किया गया है मध्य प्रदेश में वर्षा का वितरण। तो देखिए, ये औसत वर्षा वाला है, जो लगभग ये मालवा वाला क्षेत्र अपना, इधर अपना ये औसत वर्षा वाला क्षेत्र बुंदेलखंड। तो देखिए, मालवा में कितनी हो रही? 75 से 102 सेंटीमीटर। इसके बाद अपना ये जो है बुंदेलखंड हो गया, यहाँ पे देखिए 102 सेंटीमीटर है। निम्न वर्षा वाला क्षेत्र मैंने बताया था भिंड मुरैना ग्वालियर वाला जो है 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है 199 सेंटीमीटर। तो ये इनका डिटेल कुछ लिखा हुआ है, जो सब मैंने आपको बताया वही सब है, तो आप इसको पढ़िएगा ज़रूर और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो इसी तरह मेरे डेली करंट अफेयर्स के भी वीडियो आते हैं, वो भी आप देखते रहिएगा। और आपने देखा, आपने पसंद भी किया है। और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है मध्य प्रदेश वन लाइनर सीरीज़, जिसमें आज मैंने जलवायु वाला टॉपिक कराया। इसके अलावा जितने भी 20-25 टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊंगा। और यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप कमेंट में करिए कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ रहे और MPPSC की जोर शोर से तैयारी करिए।